नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने तुलनात्मक विधि पढ़ी थी और तुलनात्मक विधि के बाद नेक्स्ट उसी के आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी करते हैं तो शिक्षा, मनोविज्ञान, ईवीएस और संस्कृत, हिंदी जैसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विषय जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जो संपूर्ण अध्ययन की ओर ले जाते हैं। ये नहीं कि मनोविज्ञान सिर्फ आप ये जो जा रही है प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट को आप कवर कर लीजिए। संपूर्ण वो सीटेड और यूपीटेड हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इतना ही डेटा ही है। चलिए, अरस्तु का सीधा संबंध इसी विधि से माना जाता है। लिंडग्रेन ने इस विधि के संबंध में लिखा है कि तुलना का अर्थ एक तथ्य को दूसरे के साथ रखने और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करने से है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि के जनक विलियम वुंड जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह वस्तुनिष्ठ विधि है। यह विधि कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायक होती है। प्रयोगात्मक विधि को नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहते हैं। आधुनिक समय में कार्य कारण संबंध की स्थापना हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस मनोवैज्ञानिक विधि में 3 प्रकार के चरों का उपयोग होता है। पहला है स्वतंत्र चर। इस कोटि के चर का दूसरे चरों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे नशीले पदार्थ, वातावरण, अनिदन कार्य आदि। आश्रित चर। इस चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, जैसे ध्यान अध्यापक पर। तीसरा है जैविक चर, मध्यवर्ती चर, नियंत्रित चर। आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को कम करने या बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे प्रायोज्य, मध्यवर्ती या नियंत्रित चर कहते हैं। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक लाने की देन श्रेय इसी विधि की है। इस विधि का प्रयोग नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। प्रयोगात्मक विधि के लाभ। प्रयोगात्मक विधि वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय है, सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि है और भविष्यवाणी में उपयोगी है। परीक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन करने में सर्वोत्तम विधि है। यह विधि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में उपयोगी है। प्रयोगात्मक विधि के दोष। यह एक महंगी विधि है। इसमें समय अधिक लगता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मनोदैहिक विधि या मनोभौतिकी विधि। इसके बारे में देख लेते हैं। इस विधि का संबंध मानसिक व शारीरिक दशाओं से है। मनोशारीरिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। उद्दीपन स्तर पर व्यक्ति में उत्पन्न अनुभूतियों के मध्य संबंधों के अध्ययन इस विधि के प्रयोग में किया जाता है। मनोभौतिकी अनेक समस्याओं से जूझती है। इस समस्याओं को हल करने के लिए इस विधि के अंतर्गत अनेक विधियों को विकसित किया गया है। ये विधियां 3 हैं: सीमा विधि, समायोजन विधि, औसत त्रुटि विधि, शुद्ध विधि, मध्यमान अशुद्ध विधि। इस प्रकार की विधियों में सतत व आकस्मिक अशुद्धियों की संभावना सर्वाधिक रहती है। सांख्यिकी विधि। इस विधि का सामूहिक रूप से प्रतिपादन कार्ल पियर्सन, R.A. फिशर, जेट्रस रोक्स ने किया था। इस विधि को सर्वेक्षण विधि भी कहा जाता है। यह विधि एक आधुनिक तथा सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सांख्यिकी विधि का प्रयोग। इसका प्रयोग किसी समस्या परीक्षण से संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करते हुए परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि में सामाजिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, गणना और अनुमान के आधार पर तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा किया जाता है। विकासात्मक विधि। इस विधि को उत्पत्ति मूलक विधि या जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। विकासात्मक विधि का प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इस विधि में मुख्यतः वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है।
अर्थात विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि के अंतर्गत मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। विकासात्मक विधि के अंतर्गत 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अनुप्रस्थ काट विधि, दूसरा है कालानुक्रमित विधि और तीसरा है क्रमवार विधि। अनुप्रस्थ काट विधि, इस विधि में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 तथा 30 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर स्मृति परीक्षण किया गया है। कालानुक्रमिक विधि, इस विधि में लंबे समय तक व्यक्तियों के एक समूह का ही अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों के व्यवहार का लंबे समय तक निरीक्षण कर संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। क्रमवार विधि, इस विधि में किसी समूह पर कुछ साल या कुछ माह बाद पुनः अध्ययन किया जाता है तथा कुछ समय अंतराल तक उस समूह में कुछ नए लोगों को अध्ययन में शामिल कर लेते हैं। इस विधि में अनुप्रस्थ काट विधि तथा लंबवर्तीय विधि दोनों के गुण शामिल होते हैं। इस विधि के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विकासमान प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करना है। यह गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गैरेट के अनुसार इस प्रकार के अनुसंधान पर का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महंगा है। समाजमितीय विधि, नेक्स्ट है 14वीं समाजमितीय विधि। इस विधि के प्रवर्तक जनक J.L. मोरेनो हैं। इसमें समाज में स्थित व्यक्तियों के समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसे नॉमिनेटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में दर्शाया जाता है, जिसे सोशियोग्राफ कहा जाता है। समाजमिति विधि का आधार समाज होता है। अब देखिए, ये चैप्टर तो खत्म हो गया है। अब चैप्टर में महत्वपूर्ण जो है 200 प्रश्न हैं। 200 प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों को आप समझेंगे बहुत अच्छे से, और ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि पूछिए नहीं। आप जब इनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या करें, इसकी 200 प्रश्नों की हम एक अलग वीडियो बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आती है वो 200, सिर्फ उसमें 200 प्रश्न रहेंगे, चाहे 2 घंटे लग जाएं, लेकिन वो 200 प्रश्न एक ही वीडियो में रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।